देखो देखो देखो, नमस्कार साथियों। दिल्ली की तरह आज भी हम घूमने के लिए निकल चुके हैं और हमारे साथ में है सुरेंद्र सर और राजवीर सर। तो आप देख सकते हो हम दिल्ली की तरह अच्छे तरीके से घूम रहे हैं और इधर सनलाइट है बहुत ही अच्छी जो नज़र आ रही है। तो सुरेंद्र जी, मेरे दिमाग में क्या ना एक ख्याल आ रहा है। ख्याल ये तेरे दिमाग में सही तो कभी आज तक आया नहीं है जो भाई का। अरे ये सर क्या हमें मुझे ज़्यादातर क्या करते रहते हैं, टोंट मारते रहते हैं। टोंट किस चीज का? टोंट तो वो होता है जब आप कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश करते रहते हो और वो हो नहीं रहा है, तब आपको टोंट मारा जाता है। टोंट क्या मारना है इसमें? तो हाँ, तो कभी तूने अच्छा कार्य किया नहीं, ये तेरे को मालूम है? और मैं तेरे को चिढ़ाऊं क्यों? भाई जो है वास्तविकता है वही बोल रहा हूँ। मेरे जहन में ये चीज़ आ रही है कि कौन चीज़ है ना, कि आपके जहन भी है? हाँ सुनो कि जब बचपन था तो होली से एक महीने पहले इतना जुनून रहता था। बच्चे तो थे ही, और लेकिन बड़ों के अंदर भी इतना जुनून रहता था खेलने का। तो एक महीने पहले ही वो इंतज़ार करने लग जाते थे खेलने के लिए और रातों खेलते थे, पूरे दिन रात। सुकून ही अलग मिलता था। तो मैं इसके बारे में अब आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो आज का समय है और इस समय में ये सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे कम क्यों होती जा रही है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जानने वाली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले ये देख लीजिए कि अगर आज से अपन 10 साल या 15 साल पहले पीछे जाएं, हाँ। तो जो हमारे पास जो कल्चर था वो कल्चर विदाउट मोबाइल का था। हाँ। तो लोगों के पास इतना ज़्यादा समय था कि वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ में बैठते और मनोरंजन जब भी करते थे, चाहे बड़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनके लिए एक फागुन का जो महीना था वो स्पेशल रहता था। और उसमें उनके लिए एक चाव था कि भाई अपन इस कल्चर्स को या होली का जो प्रोग्राम है उसको सही तरीके से गाँव वालों के साथ मिलकर के अच्छी तरीके से मनाएं। लेकिन अब अपन ये देख रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है मोबाइल से, इसने व्यक्ति को अपने आप तक सीमित कर दिया। खुद व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि वह कुछ ऐसा कार्य करे जिससे कि लोगों के सामने उसका एक ऐसा मैसेज आए। वो अपने आप तक सीमित हो गया। और सबसे बड़ी सीमितता को अपन देख रहे हैं, वो कमरे में बैठा हुआ है, उसके पास अगर 5 व्यक्ति बैठे हुए भी हैं तो वो दूसरों को देखता ही नहीं है, उनसे बातचीत ही नहीं करता है। हाँ, जैसे कि आप मुझे भी कभी कभी ऐसे तो वो कहते रहते हैं। हाँ। इसमें यही है, आप देखो आपके पास मोबाइल है। हाँ। और आप उसमें बैठे हुए हो और बैठे होकर के आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास में वाला क्या कर रहा है। तो आप कैसे जानोगे कि उसके मन में किस प्रकार के भाव चल रहे हैं? और जब तक आप ये नहीं जान पाते हो तब तक आपके जो कल्चर्स हैं वो फीके ही रहेंगे। और इसीलिए अपन देख रहे हैं कि होली जो सबसे खूबसूरत त्योहारों में माना जाता है, रंगों का त्यौहार माना जाता है, इसके रंग वो धीरे धीरे इस मोबाइल संस्कृति के कारण फीके पड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में होली का अगर आनंद उठाना चाहते हैं तो मेरा आपसे यह है कि आप वो मोबाइल का कम प्रयोग करें। आप अपने घर वालों के साथ में बैठें, अपने बच्चों के साथ में बैठें, अपने साथियों के साथ में बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करें। हर दिन रंगीला बन जाएगा, हर दिन आपका अच्छा बनेगा, उज्जवल बनेगा और खूबसूरत बनेगा। और वैसे भी हमारा देश तो त्योहारों का देश है और इसमें कोई किसी त्यौहार को मनाने के लिए हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। बस बहाना ये चाहिए कि हम मन से कितने एनर्जेटिक हैं, कितने हम अच्छे बन सकते हैं, बस यही। बहुत ही अच्छी बात कही है सर ने। और लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर खुद के अंदर इस चीज़ का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है और मैं खुद इस चीज़ का एडिक्ट हूँ मोबाइल का। और अकेलापन है इसी से दूर होता है। मोबाइल को छोड़ करके अपना शरीर पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपनी संस्कृति पर ध्यान दो, तब जिंदगी जीने का वास्तविक में मज़ा आएगा। मोबाइल से हम ठीक है, मोबाइल है, आज की ज़रूरत है, करना भी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा हावी मत करो अपने शरीर पर, अपने मन पर, मस्तिष्क पर इतना मत करो कि हम अपनों को ही भूल जाएं। त्यौहार आते हैं अपनों को मिलाने के लिए, और अगर ये त्यौहार अगर इस मोबाइल कल्चर्स में अगर हमें ख़त्म हो रहे हैं तो फिर उन त्योहारों का कोई महत्व नहीं है। फिर एक सरकारी व्यक्ति के लिए तो ये रहेंगे वो छुट्टियों का समय है, और एक प्राइवेट व्यक्ति के लिए ये रहेंगे कि ठीक है यार, इसके बदौलत वो थोड़ा बहुत घर चल के आ जाते हैं। बाकी के कोई विशेष इसमें वो अपन बोलते हैं कि मनोरंजन, वो आत्मिक भाव है, वो नहीं मिलेगा। नहीं, आत्मिक भाव के लिए तो आपको सिर्फ ये चाहिए कि आप अपने परिवार के साथ में बैठें, एनर्जेटिक रहें, बस त्यौहार एनर्जेटिक देते हैं। जो भी चीज़ है सब क्या एक एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें करते हैं सर, है ना। क्योंकि पहले ऐसा मोबाइल ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, और तो हम एंटरटेनमेंट के लिए अपने पास बहुत चीज़ें ऐसी थी। लेकिन आजकल क्या ये टेक्नोलॉजी इस तरीके की हो गई है कि मोबाइल से ही हम हर कोई चीज़ और खुशी मोबाइल में ढूंढना चाहते हैं।
मोबाइल में ढूंढने के पीछे कारण है कि आप वो मोबाइल की दुनिया, देश विदेश की दुनिया, वो आप स्क्रॉल करते रहते हैं, चलते रहते हैं और उनकी चीज़ों को आप ग्रहण करते हैं, देखते भी हैं। अपन के लिए होली क्या है, होली अगर अपन मना रहे हैं तो होली अपन इसी रील में बना करके पूरा कर देते हैं। ठीक है, हम हो गए, यार दोस्तों से बात कर लिया, फ़ोन कर लिया, लेकिन कभी हम उनके पास जाते ही नहीं हैं। अपने यार दोस्तों के साथ में अगर अपन को छुट्टियाँ भी मिलती हैं तो क्या हम वास्तव में जाते हैं? क्या हमें खुद से अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हम बच्चों को होली के बारे में कितना बता सकते हैं। हमें खुद को ये अपने परिवार वालों के साथ में बैठ करके, अपने माता पिता हैं, अपने यार दोस्त हैं या परिवार के अन्य जो सदस्य हैं या रिश्तेदार हैं, उनके पास क्या कभी हम जाते हैं क्या? अब जब जाते हैं नहीं हैं तो फिर किस प्रकार करते हैं यार? जाएंगे तो हर दिन होली है, नहीं जाएंगे तो जो होली है वो भी बगैर बेरंग होली हो रही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है हमारे सर ने बताई है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीज़ आ रही थी कि जो पहले वाली चीज़ थी अब बिल्कुल धीरे धीरे इतनी ख़त्म क्यों हो चुकी है, क्योंकि पहले वाली बात रही नहीं। और आजकल के जो बच्चे हैं प्रेजेंट में जिनके कोई शौक़ ही नहीं रहा है पुरानी चीज़ों का, जैसे हमारा टाइम था तो हम एंजॉय करते थे, खेलते थे, बहुत सारी चीज़ है जो एक्टिविटीज़ थे हम करते थे, बॉडी मूवमेंट भी अच्छा हो जाता था उस टाइम। आजकल के जो बच्चे हैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते और मोबाइल में ही लगे रहते हैं, और उससे क्या उनके थोड़ी जो मानसिक हालात है वो भी धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, बच्चों की कमज़ोर होती जा रही है। और इसीलिए सर ने बताया कि हमको क्या करना चाहिए, फिज़िकली फ़िट रहना चाहिए, और फिट रहने के लिए हमको मोबाइल को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए, और बहुत ही यानी कि पर्याप्त या कह सके कि कम मात्रा में ही हमको मोबाइल को देखना चाहिए, और यही हमारे सर ने बताया। और हमारे साथ में है राजवीर सर है, और राजवीर सर से भी हम थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। और बिल्कुल राजवीर सर सामने है। जी सर। हाँ जी, बताइए कि सर ने बताया है कि होली है एक रंगों का त्यौहार है, और होली पर हम बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि बच्चे हैं, और बच्चे क्या सभी लोगों को देख लो जो कोई भी तरीके की एक्टिविटी नहीं करता है। और इसका मेन रीज़न क्या है ये बताइए। इसका मेन रीज़न फ़ोन है, ज़्यादातर तो यही है। मैं खुद बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता हूँ। आज सर की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, और सर से भूल गया। बहुत ही बढ़िया राजवीर जी, राजवीर सर ने भी बताया है, और बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए ही इन्होंने कहा है। और सुरेंद्र जी भी लास्ट में आपको अंत में कुछ कहना चाह रहे हैं। कहना भैया यही है कि ज़िंदगी है ना वो रंगीन है, और इसे रंगीन ही बनाए रखने में भी मज़ा है। इसलिए अपने बच्चों के साथ में, सभी के साथ में प्रेम से रहो, खुशी से रहो, और जो भी आपको समय मिलता है उसे मोबाइल के अलावा अपने परिवार के साथ मिलो, तो शायद मुझे लगेगा जो मोबाइल में आपको खुशी नहीं मिलती है वो उससे कई गुना ज़्यादा खुशी आप मिलेंगे। आपका स्ट्रेस है वो कम रहेगा, आप फिजिकली है वो फिट रहेंगे, अच्छे जो आपके हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे, आप खुश ज़्यादा रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में जो आने वाला या रंगों वाला त्यौहार है वो खुशी के साथ मनाएं, अच्छे से मनाएं। और बहुत बढ़िया सर, और सभी को होली के मुबारक हो, सभी को बढ़िया होली, रंगों का त्यौहार है, और खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।